तो काफी टफ है ये टाइम मेरे साथ भी। टाइम तो निकल ही जाता है और हमें परेशानी तो होती है, लेकिन साथ साथ गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज ना बहुत दिनों के बाद हम व्लॉग शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्ञाना जो है ना, ज्ञाना के साथ बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये नीचे तो रहती नहीं है, इसको 24 घंटे गोदी चाहिए और गोदी में ही पकड़ के मैं सारे काम करती हूँ। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसके साथ घर के पूरे काम करती हूँ, इसको गोदी में पकड़ के। तो चलो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हाँ ठीक है गाइस, को गुड्डू को आपको कुछ दिखाना है गाइस। तो आप ये देखो, यहाँ गाने चल रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे रखूंगी ना, अब ये इतना तेज रोएगी ना कि सब बोलेंगे क्या हो गया इसको। सब नीचे जो नीचे रहते हैं ना पड़ोसी, वो बोलते हैं इतना क्यों रोती तुम्हारी बेटी। मैंने कहा एक दिन आके देख लो क्यों रोती है। तो ये है, और इसको गोद में पकड़ के ही मुझे सारे काम करने होते हैं। तो चलिए करते हैं काम। और अभी गुड्डू के पापा तो चले गए ऑफिस। गुड्डू आज स्कूल नहीं गई क्योंकि इसके पैर में रात भर दर्द हो रहा था, तो इसलिए ये सो ही नहीं पाई थी पूरी रात। इसने हमको भी नहीं सोने दिया, तो इस वजह से आज इसका छुट्टी कर दिया। अब इसको मैं घर पे ही कुछ काम दूंगी पढ़ाई का। तो घर तो पूरा अभी मैसी हो रखा है। तो चलो शुरू करते हैं घर के काम काज। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं ज्ञाना के साथ कैसे काम करती हूँ गोदी में। सुपर मॉम, आई एम सुपर मॉम। मैं सुपर मॉम हूँ, ज्ञाना को गोदी में लेके सारे काम निपटा देती हूँ अपने। तो चलो चलते हैं, और आज मैं आपको भी दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ सारे काम अपने ज्ञाना के साथ। और ज्ञाना की छुट्टियाँ कैसे लग रही है गाइस, जरूर बताना। आगे की तरफ इसके बाल ही नहीं है। तो गाइस गुड्डू ना अभी उड़ गई है। और बताओ गुड्डू, क्या हुआ था रात को बेटा? पापा स्टोरी नहीं, आपके पैर में दर्द हो रहा था ना रात भर। हाँ, अन्ना पापा ने ना स्टोरी सुनाई पापा की भी है। अच्छा, तो ऐसे बताओ कि पहले दर्द क्यों हो रहा था रात को आपके पैर में इतना ज्यादा? क्योंकि क्या? क्योंकि आप मम्मा का कहना नहीं मानती हो, आप गरम सलवार नहीं पहनती हो, आपको 24 घंटे फ्रॉक ही पहननी होती है ना? हाँ, यही तो रीजन है। तो कैरी बैग में पैक कर लेते हैं ज्ञाना को, फिर ज्ञाना को अपने पे चिपका देते हैं, फिर उसके बाद ही सारे काम होंगे गाइस। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हाँ तो गाइस पहले हम ना इसको पहन लेते हैं अपने आप पे, फिर इसको हम इस पे रखेंगे, फिर हम ज्ञाना को, और उसके बाद हम करेंगे अपना घर का काम, वरना तो कुछ नहीं हो पाएगा इसके साथ, बिल्कुल भी नहीं रहती है नीचे। तो पहले मैं इसको फिट कर लेती हूँ अपने पे, उसके बाद हम ज्ञाना को रखेंगे इस पे। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है गाइस। अगर आप भी ऐसे ही रहते हैं मेरी तरह अकेले, आपके बच्चे को भी संभालने वाला कोई नहीं है, तो फिर आप भी इसको ले सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है ये लेना गाइस, वरना तो फिर भूखे ही रहोगे। अगर मेरा जैसा बच्चा हो गया ना, तो फिर तो भूखे ही रहने की नौबत आ जाएगी। तो मैं इसको ऐसे करके इसमें फिट कर देती हूँ, उसके बाद में सारे काम करती हूँ। अरे ये तो पहलवान निकल गया। तो इसमें ना वैसे ही इसको ऐसे में कैरी कर लेते हैं। ऐसे ये खुल भी जाता है यहाँ से, लेकिन मैं खोल नहीं रही हूँ, ऐसे ही शॉर्टकट डाल रही हूँ इसके पैर। या ना रुको, रुको, बस हो गया। उसको ना फोन की तरफ देखना है। ये लो, हो गया, ज्ञाना पैक हो गई बस। अब बस अब हम इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे। ये रहा मामा, अभी गाइस को ना कुछ दिखा सकती हूँ। ये लो, हो गई पैक। हाँ, हाँ दिखा सकती हो आप। तो गाइस ये हो गई ज्ञाना पैक, और अब मैं करूँगी सारे काम। ये देखो। तो चलो चलते हैं पहले। तो नहाना धोना तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि जब ये उठ जाती है उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं होता, इसलिए मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहाने के लिए जाती हूँ और पूजा वगैरह कर लेती हूँ अपना, फिर उसके बाद घर के काम इसी तरह से होते हैं मेरे, इसको लटका के अपने पे। तो चलो चलते हैं। गुड्डू आप कुछ कह रही थी? दिखाओ अपनी सरप्राइज, जल्दी दिखाओ, फिर मैं जा रही हूँ बेटा, मुझे बहुत सारे वर्क करने हैं। है ना ज्ञानू? ये गुड्डू ने लिया अपने लिए चश्मा। क्या बोलते हैं गुड्डू इसको? ग्लासेस। हाँ। कलर है। हाँ। मामा इसके अंदर ना ब्लू है। अच्छा, इसके अंदर ब्लू है, सारा ब्लू दिख रहा है आपको? हाँ। तो चलो अभी हम चलते हैं बेटा, है ना? आ जाओ, फिर आप ब्रश करो, टीथ साफ करो अपनी अच्छे से, फेस वॉश करो, फिर पढ़ाई करनी है बेटा। ऐसे नहीं होगा, आप स्कूल नहीं गए तो घर में तो पढ़ना ही पड़ेगा ना कम से कम। और गाइस देखो, पूरा घर इतना मैसी हो रखा है कि सारा ठीक करना पड़ेगा अभी मुझे, और यहाँ बाहर भी, किचन भी। तो चलो करते हैं काम अपने ये ज्ञाना के साथ। तो गाइस ज्ञाना भी बहुत हैप्पी हो जाती है, उसको लगता है बस अब मम्मा ने चिपका लिया है मुझे अपने पे, तो अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। गाइस मैंने इसको ना ब्रश करने के लिए दिया और ये रोने लग गया। बताओ तुम, ये कौन सी बात होती है? ब्रश तो करना ही पड़ता है ना रोज बेटा, वरना टीथ खराब हो जाती हैं। चलो ब्रश करो मेरा गुड बॉय।
गर्ल, मेरी प्रिंसेस है, प्रिंसेस। सॉरी सॉरी, इसको तो बॉय बोलना ही नहीं है गाइस। गलती से भी अगर बॉय निकल गया तो धमाका हो जाता है। प्रिंसेस, माय प्रिंसेस, आओ कम, जल्दी आओ मेरे बच्चा। तो गाइज यहाँ पे ना गुड्डू को ब्रश वगैरह कराने के बाद मैं रूम को साफ कर रही हूँ और कपड़े वपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में सफाई वगैरह करके घर की। और फिर मैंने बनाया नाश्ता। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पास्ता बना रही हूँ। नाश्ते में बन रहा है पास्ता और गुड्डू के लिए बनाया एक पराठा जैम के साथ। तो बस वही काम चल रहा है। दूध वगैरह गर्म करने के लिए रख रही थी। तो जितना फास्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ ना गाइज, तो काश मैं इतना फास्ट काम कर पाती। नाश्ता तैयार हो गया। ये है पास्ता जो मैंने अपने लिए बनाया है। ये गुड्डू के लिए पराठा और जैम है। और ज्ञाने के लिए मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं। आलू उबल जाएंगे फिर इसको आलू मैश करके खिलाऊंगी। और अभी पहले हम खा लेते हैं, तब तक ज्ञाने के लिए उबल जाएगा आलू। तो गाइस ज्ञाना का नाश्ता भी तैयार हो गया है। ये आलू मैंने उबाल लिया। उबालते वक्त ही मैंने इसमें नमक डाल दिया था। तो अब हम इसको ज्ञाना को खिलाएंगे। तो चलो ज्ञाना खाए। तो गाइस ज्ञाना ना चेयर पे बैठ के बहुत ही खुश है। अब हम उसको खिला देते हैं आलू। कैसा हो रहा है डिगो? अच्छा हो रहा है। इस गुड्डू ने इतना शोर किया रहता है ना पीछे से टीवी का, क्या बताऊं। अच्छा खाओ, आला मलंची खाओ, ठीक है। मम्मा आपको खिलाता जाएगा। कितना क्यूट लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। तो गाइस हम दोनों ने तो खा लिया, मैंने इसको भी खिला दिया। लेकिन गुड्डू अभी तक लगी हुई है खाने पे, तो वो खाएगी फिर इसके बाद उसको दूध दूंगी। और अभी पहले मैं इसको सुलाने की कोशिश करती हूँ, क्या पता सो जाए थोड़ी देर। अगर ये सो जाएगी ना तो फिर उसके बाद में फटाफट से छत में कपड़े डाल के आऊँगी। तो देखते हैं सोती है कि नहीं सोती। नहीं सोएगी तो फिर इसको साथ में ले जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, सोएगी भी तो ठीक है, नहीं भी सोएगी तो क्या करिए ना। तो चलो एक बार थोड़ी कोशिश कर लेते हैं सुलाने की। सोएगा डुगू? क्योंकि पेट तो भर गया ना, अब तो सोना चाहिए। लेकिन देखते हैं। तो गाइस फाइनली ना मैंने ज्ञाना को सुला दिया है। तो वो ज़्यादा देर तक तो सोती नहीं है, वो आधा घंटे से ज़्यादा नहीं सोएगी। और फिर उस बीच में मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं। तो अभी मैं गुड्डू को दूध दे देती हूँ पीने के लिए। उसके बाद मुझे छत में जाने हैं कपड़े डालने के लिए। और कल रात ना पूरी रात गुड्डू ने सोने नहीं दिया, इसके पैर में दर्द हो रहा था। तो अभी ना मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उसके साथ लेट के, लेकिन मैं उठ गई। अगर मैं लेट जाती तो फिर सारा काम रुक जाता। तो जल्दी जल्दी काम करती हूँ उसको उठने से पहले। तो ज़ोर से भी नहीं बोल सकती, अगर ज़्यादा ज़ोर से बोलूँगी ना तो वो उठ जाएगी। खट भी होता है ना, थोड़ा सी भी आवाज़ आती है तो एकदम से उठ जाती है। तो फिर अभी मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती हूँ, तो फटाफट से अपने काम करती हूँ। तो आपका मिल्क, तो पढ़ाई करनी है ठीक है, मिल्क पीने के बाद। ओके। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। और आज ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लगता है बारिश आ ही जाएगी थोड़ी देर में। तो गाइस कपड़े तो फैला दिए हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं नीचे, देखते हैं ज्ञाना उठ गई होगी कि नहीं उठी होगी। बिस्तर से ना गिर जाए कहीं, मैंने उसको बेड पे सुलाया। तो चलो, यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो रहा था 2-4 दिन। तो गाइस अभी ना मैं बना रही हूँ गुड्डू के लिए ऑयल, उसके पैर पे मालिश करने के लिए। सरसों के तेल में डाल रही हूँ मैं लहसुन और अजवाइन, और उसको गर्म करके। तो बताओ अभी तक दर्द नहीं होगा? हाँ, तब गुड्डू के पैर में दर्द नहीं होगा। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ गुड्डू के लिए ऑयल, तैयार कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसके पैर में ना इस तेल से मालिश करूँगी तो थोड़ी गर्माहट मिलेगी। शायद ठंड से हो रही होगी दर्द आजकल ना। यहाँ पे भी हल्की सी ठंड है क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। आज भी बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो थोड़ी सी ठंडी है यहाँ पे भी। और ये ना सलवार नहीं पहनती है बिल्कुल भी, ना ही ये कंबल ओढ़ती है रात को। तो गाइज़ ये है लहसुन जो मैंने कट करके रख दी, गार्लिक, और ये है अजवाइन। तो ये है हमारी छोटी सी कढ़ाई। जो ऐसे काम होते हैं ना जो, वो सब मैं इसी में करती हूँ क्योंकि ये काली ही रहती है हमेशा। तो ये छोटी सी कढ़ाई है हमारी, तो इसी में मैं जब मुझे तेल गरम करना होता है, कोई भी वैसी चीज़ करनी होती है मतलब, तो मैं इसी में करती हूँ। तो अभी ये थोड़ा गीला है, इसको पहले गैस में चढ़ाएंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे सरसों का तेल और फिर डालेंगे लहसुन और ये अजवाइन। तो चलो बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑयल जो है ना वो तैयार हो गया है। तो अब इसको छान के मैं इस फ्रूटी की बोतल में रख दूँगी, ये छोटी सी। तो ये बोतल है ना कभी कभी बहुत काम आ जाती है, तो इसलिए मैं इनको संभाल के रखती हूँ। तो अभी हम इसको भरेंगे इसमें। चलो गुड, मजा आया? हाँ। और करनी मालिश? नहीं क्या जंगली बनाओ मेरा बच्चा। तो चलो अब हम होमवर्क करें, मतलब कुछ काम करें, पढ़ाई करें।
चलो नहीं देखना जरा, नहीं कह रहा है। अभी रुको, चलो मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी, आप वो कर लेना कंप्लीट, ठीक है? हाँ ABCD दूंगी, ठीक है? ABCD वाली नंबर्स नहीं? नहीं नंबर्स नहीं, नंबर्स मम्मा कराएगी। ओके ओके। गुड्डू की मालिश तो हो गई है और अब हम इसको दे देते हैं कुछ काम करने के लिए। जब तक ज्ञाना सो रही है तब तक मैं इसको थोड़ा सा कुछ पढ़ा लेती हूँ। तो चलो इसको 1 2 पढ़ाते हैं, नंबर्स पढ़ाते हैं और A to Z। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। चलो गुड्डू टीवी बंद करो, ये लिखो। चलो आपका काम तैयार है। पेंसिल। हाँ पेंसिल भी दूंगी मैं। यहाँ से लेके ये सारे ऐसे लिखना है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे नीचे के लिए ऐसे ऐसे लिखना है, ये लिखना है ऐसे नीचे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है? ये क्या है, कैपिटल और स्मॉल दोनों मम्मा ने साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है? और ये है मैथ्स का यानी नंबर्स का, ठीक है? पहले ये करना, फिर नंबर्स 1 to 50। ये जो 1 to 50 ऐसे लिखा है ना आपने, ये कल लिखा है ना मम्मा ने, सेम ऐसे ही यहाँ पे लिखना है 1 to 50। ओके ओके मम्मा, मुझे ये नहीं करना, पहले मुझे ये करना है। पहले इंग्लिश वाला करना है? हाँ। ठीक है फिर करो जल्दी से। गुड बच्चा। फिर मम्मा आपको कुछ चीज़ देगी, ओके? क्या होगा वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो सीक्रेट है। वो सीक्रेट है। हाँ ठीक है, ठीक है। जल्दी लिखो। तो गाइस ज्ञाना भी यहाँ पे उठ चुकी है और हमारे सारे काम हो चुके हैं घर की। गुड्डू को भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिया जितना उसने पढ़ना था, और वो फिर से टीवी पे बैठ गई है। तो लंच तो बन ही जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें मैंने आपको सुबह का रूटीन दिखाया अपना, मतलब सुबह के काम दिखाए कि मैं कैसे निपटाती हूँ। इसको अभी भी जमाई आ रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो रखा है जब से ये आया है मेरे पास। तो पहले के 3 मंथ तो बच्चे के साथ आराम से निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उसके बाद जब बच्चा क्रॉल करना सीखता है, पलटना सीखता है ना, उसके बाद आपकी वाट लग जाती है। मतलब एक आदमी तो बच्चे को ही संभालने के लिए चाहिए प्रॉपर। और ये तो ऐसी है कि रहती नहीं है बिना किसी के भी। इसको ना मेरी आदत लग गई है, मतलब मम्मी ही दिखनी चाहिए इसको, पापा के पास भी नहीं रहती है। तो काफ़ी टफ है ये टाइम मेरे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम तो निकल ही जाता है। और बच्चे तो इतनी जल्दी बड़े होते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब अभी लगता है कि अरे अभी तो कल ही तो पैदा हुए थे, अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो बहुत जल्दी टाइम निकलता है बच्चों के साथ, टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं। तो गुड्डू के साथ तो मतलब गुड्डू 4 साल की हो गई और ऐसे लगता है कि अरे कल ही तो इतनी छोटी थी। तो वही है, बस इसके साथ भी यही होगा, उस टाइम तो जल्दी से निकल ही जाएगा। तो साथ साथ हमें परेशानी तो होती है, लेकिन साथ साथ में हमें ये टाइम पीरियड जो है ना इंजॉय भी करना चाहिए। बार बार यही नहीं बोलना है कि हम परेशान हो रहे हैं। तो इंजॉय भी कीजिए ये वाला टाइम अपना, और अपने काम भी कीजिए, टाइम तो निकल ही जाएगा। तो गाइज आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइज, टेक केयर।